नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंची दिल्ली। राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे कई बड़े दिग्गज नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी ये यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई हरियाणा के बाद आज राजधानी दिल्ली में पहुंची है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से शुरू होकर ये यात्रा लाल किला पहुंचकर दिल्ली के लिए समाप्त होगी। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सदस्य 9 दिनों का ब्रेक लेंगे और फिर ये यात्रा 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आज की यात्रा में अभिनेता से नेता बने कमल हसन, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के काफिले में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मास्क पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोरोना पर जारी गाइडलाइंस और राहुल गांधी को इस बाबत लिखे गए पत्र को लेकर जारी सियासत के बीच कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली कांग्रेस ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और यात्रा में भाग लेने वाले नेताओं को मास्क पहनकर आने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा ने अब दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई मोदी सरकार, रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, जिसके चलते वो इसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रोकना चाहती है। उन्होंने पार्टी के प्रस्तावित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक में टिप्पणी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में एक बार फिर से संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात दोहराई है और यह भी कहा कि नियुक्तियों में नेताओं के प्रदर्शन को पैमाना माना जाना चाहिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि राहुल जी इतिहास रचने जा रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। जनता से इस यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। इस कारण मोदी सरकार बुरे तरीके से घबराने लगी है और किसी बहाने से वो यात्रा में रुकावट पैदा करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कहा कि राहुल जी की इस मेहनत ने लोगों में जागरूकता पैदा की है। हमें उसे अगले मुकाम पर लेकर जाना है। हमें जनता से संवाद जारी रखना है। उन्हें निरंतर अपने हाथ से हाथ जोड़े रखना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान उसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गत 4 दिसंबर को पार्टी की संचालन समिति की बैठक में बताया था कि 2 महीने तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का संदेश होगा तथा उसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी संलग्न होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से महिला मार्च की निकाला जाएगा और महिला मार्च की अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कोई भी ताकत भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लेटर जारी किया है, जिसमें यात्रा के दौरान कोरोना नियमों के पालन करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस लेटर के बाद से सियासी पारा बेहद चढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 108वें दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हलचल और बेचैनी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह बात याद रहनी चाहिए कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर दिल्ली वाले बौखला गए हैं, जिससे अब इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की ओर से लगातार यात्रा को असफल करने की कोशिशों के बावजूद उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि जो लोग यहां से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे उनके घरों की बिजली काट दी गई। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल हर व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है। हर यात्री को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाई जा चुकी है। यात्रा में शामिल कुछ लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी ताकत भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती।
और ये बड़ी खबर, अगर लागू हुए कोविड प्रोटोकॉल तो भी नहीं रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि अगर कोविड प्रोटोकॉल लागू होते भी हैं तो कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक सुपर प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस प्लान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं रुकेगी, बल्कि वो ऐसे हालात में अकेले ही पूरे देश की बची हुई यात्रा करेंगे। दरअसल कांग्रेस के प्लान बी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल लागू होने पर उसका पालन करते हुए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे नहीं, बल्कि कश्मीर तक पूरा करेंगे। योजना के मुताबिक राहुल गांधी अकेले या प्रोटोकॉल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपना सफर जारी रखेंगे। ऐसी दशा में उनकी एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की छवि भी निखर कर सामने आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की छवि और निखरेगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना से बीजिंग में हालात बेकाबू, कंटेनर बॉक्स में लाशें इकट्ठी कर रहा चीन। ये आपको बता दें कि चीन के हालात बेहद खराब हैं। यहाँ एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो गया है। अस्पताल और सड़कें दोनों ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों से भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों के शवों के लिए भी जगह नहीं है। चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग में हालात इससे भी ज्यादा बदतर हैं। बीजिंग के सबसे बड़े फ्यूनरल सेंटर दांगजियो के बाहर बड़े पैमाने पर कंटेनर बॉक्स रख दिए गए हैं, जिनमें पीले बॉडी बैग में आ रहे शवों को रखा जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही मीडिया को भी फ्यूनरल सेंटर के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा। इस बड़े शमशान के बाहर अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। चीन अपने देश में कोरोना की स्थिति को सभी से छिपाने की कोशिश कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब से चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लिया है, तब से अस्पताल में भर्ती नए मरीजों का कोई डेटा नहीं भेजा गया। चीन में असल में हालात कैसे बने हुए हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, रणदीप गुलेरिया का बड़ा ऐलान, बोले चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट तो अक्टूबर में ही आ गया था भारत। कांग्रेस ने पूछा तो अब क्यों मचा है बवंडर। ये आपको बता दें कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकारें भी अलर्ट हैं। केंद्र सरकार ने संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बीच कोरोना महामारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का हवाला देते हुए कहा कि अगर चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट अक्टूबर में ही भारत आ गया था तो अब बवंडर क्यों मचा है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 सितंबर में आ चुका था, लेकिन यहां टीकाकरण होने की वजह से बचाव रहा। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का हवाला देते हुए कहा कि अगर चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट भारत में अक्टूबर में ही आ गया था तो अब बवंडर क्यों मचा है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, कहा अलर्ट हो जाएं राज्य, अस्पतालों को रखें तैयार। यह आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही इस पत्र में राज्यों को आने वाले त्योहारों के मौसम और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों के लोगों को मास्क पहनने, हाथ को साफ रखने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि पिछली बार कोरोना के मामलों में आई उछाल के दौरान किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी सिस्टम को मजबूत करने की सलाह दी है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे को तैयार रखने को कहा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर ध्यान दें। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्यों के लोगों को मास्क पहनने, हाथ को साफ रखने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देश की जनता को दिया बड़ा तोहफा, आगे भी मिलता रहेगा फ्री राशन। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। वहीं शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
और बड़ी खबर, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अब गुजरात नहीं बल्कि चलेगा मैनपुरी मॉडल। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में साफ किया कि चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का संगठन बनने पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने से गदगदा अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। अब गुजरात मॉडल वाले मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी मॉडल की तरह जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी और चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब तो चाचा भी साथ हैं, हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ में हरा दिया, रामपुर में हरा दिया, उसी तरीके से मैनपुरी में भी हरा देंगे। मैनपुरी मॉडल के सामने फेल हो गए हैं। मैनपुरी की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हेवरा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का अन्याय बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। पिछले दिनों हम कानपुर गए तो हमारे विधायकों को महाराजगंज पहुंचा दिया गया। वो किसी भी जेल में लेकर जाएं, हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने हर जेल में जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। अगली बड़ी खबर है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले मुलायम जी से छीनी कुर्सी, अब चाचा को देना चाहते हैं अखिलेश। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान देकर सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। उनका कहना है कि किसी शख्स ने उन्हें बताया कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को देना चाहते हैं। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी न देने पर अखिलेश यादव पर यह तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल यादव चुनावी चाचा होंगे तो ठगे जाएंगे और चाचा मानेंगे तो कुछ देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कल कोई बता रहा था कि अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष का पद अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी से छीना था। अब वो चाचा को यह पद देकर उस आरोप से बरी होना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यह बात उन्हें किसी काफी जिम्मेदार शख्स ने बताई है। अगली बड़ी खबर, मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के जरिए आम आदमी पार्टी ने साधा 2024 पर निशाना। सिख और मुस्लिम वोटों पर भी गाड़ी नजर। यह आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। मेयर के लिए सैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के जरिए 2024 के चुनाव के लिए सियासी समीकरण को मजबूत करने का दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक पंजाब समुदाय को मजबूती से जोड़े रखने के लिए सैली ओबरॉय को मेयर प्रत्याशी बनाने का दांव चला है। तो वहीं दिल्ली में दूर होते मुस्लिमों के विश्वास को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिग्गज नेता शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर के लिए कैंडिडेट बनाया है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए अमिल मलिक, रामंदी सिंह कौर, मोहनी जीनावाला और सारिका चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि पंजाबी और मुस्लिमी नहीं बल्कि दलित सिख समुदाय को भी सियासी संदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, 2024 के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारी। 160 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। यह आपको बता दें कि बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने कमजोर लोकसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार की है। इन सीटों की संख्या 160 है, जबकि ये पहले 144 थी। ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर पार्टी को 2014 और 2019 के चुनाव में उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था जब पूरे देश में मोदी लहर थी। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार करेंगे। इन सीटों को 40 अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन क्लस्टर में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। बीजेपी के नेता इन क्लस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा या बड़ी बैठक कराने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 144 की जगह 160 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें से आधी सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आधी सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे।
अगली बड़ी खबर, फिल्म पठान के विवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला, गाय हिंदुओं की और बैल मुसलमानों का। यह आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जारी विवाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या गाय हिंदुओं की और बैल मुसलमानों का हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शाहरुख खान की नई फिल्म में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर विवाद खड़ा हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवा रंग हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का है? आखिरकार ये क्या है? क्या गाय हिंदुओं की है और बैल मुसलमानों का है? पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको भाईचारे में रहना है। उन्होंने कहा कि रामराज्य यही था कि सब बराबर हैं, कोई भी देश का आदमी पीछे रह जाए तो देश मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है, नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपको इस आग को खत्म करना है और सभी लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता के बयान पर जमकर भड़के मोहसिन रजा, बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुसलमान बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए। यह आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने विवादित बयान से यू टर्न ले लिया है। सिद्दीकी ने आज तक से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई है तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी देश में महफूज नहीं है। आरजेडी नेता के इस बयान पर यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने उन पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुसलमान जो देश पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं जो बाय चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं। बाय चांस इन्होंने हिंदुस्तान को नहीं चुना है। जो भी लोग इस तरीके की भाषा भारत में बोल रहे हैं, उनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए या जाना चाहते थे, उनके मन में भी वही भाव है, परंतु ये लोग बाय चांस भारत में रुक गए, बाय चांस ये भारतीय नहीं है। अगली बड़ी खबर, रांची में बेरोजगार युवाओं ने किया जबरदस्त हल्ला बोल, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। ये आपको बता दें कि बेरोजगारी और झारखंड सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ रांची में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने विधानसभा से जोड़ने वाली सड़क को घेर लिया। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन और आंसू गैस के साथ में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल ये युवा बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर और नियोजन नीति के खिलाफ रांची में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक जारी की गई कोहरे की कड़ी चेतावनी। यह आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो गया है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह के वक्त पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 3 दिन कोहरे का कहर बरकरार रहेगा, साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार मोदी सरकार 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारत में एक नया परिवर्तन लेकर आएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।